हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट विपुल। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग न्यू लॉन्च की, जो कि आ रहा है न्यू गुड़गांव एरिया में, प्रिसाइजली इन सेक्टर 89। पहले मैं बता देता हूं कि न्यू गुड़गांव एरिया आज की डेट में कहाँ स्टैंड करता है। आई थिंक एसपीआर रोड के बाद या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बाद सबसे ज़्यादा हैबिटेशन न्यू गुड़गांव एरिया में है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। हाल ही में हम बहुत बातें सुन रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी काफ़ी अप्रिशिएट हो रही है और ये इसमें सच्चाई भी है। बट अगर आप अपने लिए कुछ रहने के लिए देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लग्जरी अपार्टमेंट्स और जो थोड़ा सा प्राइस रेंज में भी ठीक हो, तो न्यू गुड़गांव इज़ द बेस्ट बेट। बिकॉज यहाँ पे सब कुछ इन प्लेस है, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कमर्शियल मॉल्स हो, या फिर अलग तरीके की कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हैबिटेशन की बात करें तो एक्सप्रेसवे से काफ़ी ज़्यादा हैबिटेशन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है एंड पीपल आर प्रेफरिंग टू स्टे इन न्यू गुड़गांव एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट that it is very well connected to NH8, it is very well connected to the Dwarka Expressway junction, and people who are coming from SPR road to Dwarka Expressway, तो ये एक बिल्कुल मिडिल पॉइंट पड़ जाता है न्यू गुड़गांव का एरिया रहने के लिए। और यहाँ पे पहले से काफ़ी अच्छे डेवलपर्स लाइक DLF, गोदरेज, माइक्रोटेक, काफ़ी बेस्टेक, काफ़ी डेवलपर्स यहाँ पे आ चुके हैं, प्रॉपर्टीज डिलीवर कर चुके हैं एंड पीपल आर स्टेइंग हैप्पीली इन दीज सोसाइटीज़। यहाँ पे रेंटल्स भी काफ़ी तेज़ हो चुके हैं अब। तो अब हम बात करते हैं एक अपकमिंग लॉन्च की, जिसके लिए ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। तो सेक्टर 89 में, विच इज़ बैंग ऑन द मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर रोड, जो कि आज की डेट में 90 मीटर का वाइड रोड है, बट वेरी सून इट विल बी 135 मीटर वाइड रोड। सो ये प्रॉपर्टी एक ए लिस्टेड डेवलपर के थ्रू लाई जा रही है, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 14 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 टावर्स रहेंगे। 1100 अपार्टमेंट्स इस पूरी सोसाइटी में होंगे, विच इज़ अगेन फेयरली गुड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी काफ़ी ठीक है इसकी, क्योंकि आज की डेट में जो भी 14-15 एकड़ के सोसाइटीज़ आ रही हैं वहाँ पे 1500-1600 अपार्टमेंट्स रहते हैं। इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि इसमें छोटे साइजेस भी आ रहे हैं और बड़े साइजेस भी आ रहे हैं। हाल ही में हमें देखने को मिला कि जो भी नई प्रॉपर्टीज डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं, दे स्टार्ट विद 3 bedroom, 3.5 bedroom and goes up to 4.5 bedroom, but in this particular property 2 bedroom से भी अकोमोडेशन शुरू है और मल्टीपल साइजेस है। हर बजट सेगमेंट के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें 2 bedroom की, सो ये रहेगा अप्रोक्सीमेटली 1300 स्क्वायर फीट का। इट विल बी अ 2 bedroom plus 2 toilet accommodation, and going forward there will be a 2 bedroom plus study area as well, which will be approximately 1500 square feet. फिर हम आएंगे 3 bedroom अपार्टमेंट पे, which will be 3 bedroom plus 3 toilet. ये रहेगा 1800 से 2000 स्क्वायर फीट में। देन देयर विल बी 3 BHK plus 3 toilet plus a utility room, जो रहेगा 2300 से 2500 स्क्वायर फीट में। और लास्ट जो साइज रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, 4 bedroom अपार्टमेंट प्लस 4 टॉयलेट्स प्लस अ यूटिलिटी, वो रहेगा 2700 से 2800 स्क्वायर फीट में। सो हर सेगमेंट का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो CLP पेमेंट प्लान, जिसको हम कंस्ट्रक्शन लिंक, कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान बोलते हैं, वो आने की इसमें ज़्यादा संभावना है। सो दिस प्रोजेक्ट विल बी बेस्ड ऑन अ वेलनेस थीम, चाहे वो सोशल वेलनेस हो, चाहे वो फिजिकल वेलनेस हो, चाहे वो मेंटल वेलनेस हो, और इसके अगेंस्ट काफ़ी पैरामीटर्स इस सोसाइटी में दिए जाएंगे जो कि आप यूज़ करेंगे। क्लब हाउस की अगर मैं बात करूं तो क्लब हाउस विल बी अप्रोक्सीमेटली 55,000 स्क्वायर फीट, विच विल बी अ 4-storied क्लब हाउस, जिसमें सारी एमिनिटीज़ रहेंगी। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, और इस प्रोडक्ट के इस क्लब हाउस के रूफ टॉप पे एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल देने की उम्मीद है। There will be restaurants, there will be a squash court inside the clubhouse, there will be gymnasium, yoga room, cards room, everything one could ask for. हर चीज़ इसमें लग्जरी का टच देते हुए बनाई जा रही है।
और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको वेलनेस की बात की, इसमें 1.4 किलोमीटर्स का एक बहुत लंबा आपको वॉकिंग लूप मिलेगा, जस्ट टू यू नो हेल्प यू विद योर फिजिकल एक्टिविटी। और इसमें एक गार्डन थिएटर रहेगा ओपन विद फुल साइज ऑफ एलईडी, सो दैट यू कैन एंजॉय matches, and you can enjoy other social and cultural activities in your garden area. और अदर देन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हर सोसाइटी में आपको मिलती है, सेम वे इसमें भी हर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिलेगी, चाहे वो बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे वो क्रिकेट पिच हो, चाहे वो लॉन टेनिस कोर्ट हो, चाहे वो वॉलीबॉल, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट हो, चाहे वो वॉलीबॉल कोर्ट हो। इन सब के अलावा इसमें कुछ एडिशन किए गए हैं। The developer is giving you a pedal court. Pedal court is a mix of lawn tennis and a badminton game, जो अभी 2026 में ओलंपिक में भी इंट्रोड्यूस होगी। बट सिंस इट्स अ फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, तो डेवलपर अभी से इस पे काम कर रहा है। इस पे ओपन आर्चरी गेम भी आपको मिलेगा, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर किड्स एंड टू हॉप अराउंड विद फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फ्लैट के इनर स्पेसिफिकेशंस की, हमने पीछे देखा कि जितने भी फ्लैट्स आ रहे थे, जितने भी अपार्टमेंट्स आ रहे थे, जो डेवलपर्स लेके आ रहे थे, उसमें इटालियन मार्बल नहीं दिया जा रहा था, उसमें विट्रीफाइड टाइल्स ज़्यादा दी जा रही थी। बट इनमें आपको ड्राइंग डाइनिंग में इटालियन मार्बल मिलेगा, मास्टर बेडरूम में और दूसरे बेडरूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। इसमें आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिलेगी एक्सेप्ट द वाइट गुड्स, और इसमें आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स मिलेंगे। और इस अपार्टमेंट की, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की एक बहुत खास बात यह है कि इसमें आपको CTFA मिलेगा। CTFA का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कटिंग एज एयर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी, जो आपको एक बहुत ही स्वस्थ एनवायरनमेंट देगी अपने अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, सो दैट यू कैन ब्रीथ पॉल्यूटेंट फ्री एयर। ये CTFA टेक्नोलॉजी क्या करती है? बेसिकली ये हार्मफुल जर्म्स को, बैक्टीरियाज को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में काफ़ी मददगार होती है, जिसमें आपका PM लेवल 2.5 तक रहने की उम्मीद रहती है आपके अपार्टमेंट के अंदर, विच इज़ वेरी prime factor these days since pollution is at peak in Delhi NCR area। तो मुझे ये बहुत एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी लगती है, और इसकी कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होगी। जैसे हर चीज़ की डेवलपर AMC दे देता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दे देता है। सो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7,000 रुपीज़, बट एटलीस्ट you will be able to breathe a pollutant free air। so ये बहुत अच्छी चीज़ है इस चीज़ में। और अगर हम बात करें सेक्टर 89 एज अ होल की, सो ये बहुत वेल कनेक्टेड सेक्टर है। सबसे पहला इस सेक्टर का, इस डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये एक मेन रोड पे है, 135 मीटर रोड पे। और इसके पीछे का जो सेक्टर है, विच इज़ सेक्टर 88, दैट्स द बिगेस्ट कमर्शियल सेक्टर ऑफ गुड़गांव। तो जब एक कमर्शियल सेक्टर बिल्कुल सामने होता है, जब वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, तो इस इन्वेस्टमेंट की अप्रिसिएशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं साइबर सिटी से भी, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं सेक्टर 29 के आसपास जितनी भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे अप्रिसिएशन लेवल थोड़ा सा अलग हुआ है। ऑल्दो वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं डेवलपमेंट्स, बट आज भी पीपल प्रेफर टू स्टे देयर, जो बिल्कुल सेंट्रल गुड़गांव में रहना चाहते हैं। प्लस जो कमर्शियल सेक्टर के साथ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, रेजिडेंशियल होता है, वहाँ का रेंटल यील्ड बहुत अच्छा होता है, बिकॉज पीपल लाइक टू कम्यूट लेस। जहाँ पे ऑफिसेज होते हैं, जहाँ पे मॉल्स होते हैं, जहाँ पे ओपन मार्केट्स होते हैं, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग से बदल जाती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ये प्रॉपर्टी क्यों इतनी रिकमेंडेड है। एज फार एज प्राइसेस आर कंसर्न्ड, आप और अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, so you can get in touch with our team, and one of our representative will be happy to give you a call and share all the details, all the nitty-gritties of this product in detail।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दिस इज़ योर होस्ट विपुल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।